नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के संबंध में बता रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान सदा मानव के लिए रहस्यमय बना हुआ रहता है। अंतरिक्ष विज्ञान हमारे लिए नया नहीं है, फिर भी भारत आधुनिक अंतरिक्ष क्लब का सदस्य देश से बना है। कुछ वर्ष पहले तक इस क्लब की सदस्यता सिर्फ अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और जापान जैसे गिने चुने विकसित देशों तक ही सीमित थी। आज हमारे देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका श्रेय उस महान वैज्ञानिकों को जाता है जिसने वैज्ञानिकों को शोध कार्य करने के साथ सामाजिक उत्थान करने की भी प्रेरणा दी। यह महान वैज्ञानिक थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। उन्होंने ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। आज भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरदर्शन के द्वारा शुरू की गई योजनाओं की परिणति है मेरे प्यारे भैया बहन। अब देखिए इनकी बाल्यकाल कैसे और शिक्षा प्राप्त हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को गरुड़ पंचमी के दिन प्रसिद्ध व्यवसायी एवं उद्योगपति श्री अम्बालाल साराभाई के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती सरला देवी था। बालक विक्रम की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माता के योग निर्देशन में घर पर ही हुई। स्कूल प्रारंभ में की गई इस स्कूल की भाषा, विज्ञान, कला, बागवानी, तकनीक, शिक्षा आदि के अलग अलग योग शिक्षक थे। स्कूल में प्रयोगशालाओं की भी उचित व्यवस्था थी। एक समय स्कूल में 13 शिक्षक थे, जिनमें से 3 पीएचडी एवं यूरोप के प्रशिक्षित थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस स्कूल के लिए एक कलाकार का चयन किया था जो नृत्य कला की शिक्षा देते थे। अतः यह स्कूल उनमें अच्छे संस्कार डालने के साथ साथ उनके जीवन को पूर्णतः विकसित करने का भी स्थान था। बालक विक्रम पर स्कूल के वातावरण के साथ ही घर पर आने वाली महान विभूतियों के सानिध्य का भी गहरा प्रभाव पड़ा मेरे प्यारे भैया बहन, जिनमें प्रमुख थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू आदि। बचपन से ही एवं मेधावी होने के साथ साथ एक साहसिक भी थे। अब इनके उद्योग का योगदान देखिए। उद्योगपति परिवार में जन्मे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने गुजरात एवं देश के अन्य भागों में अनेक उद्योग स्थापित किए, जिनमें साराभाई केमिकल्स, साराभाई ग्लास, सिम्बायोटिक्स लिमिटेड, साराभाई मार्क लिमिटेड और साराभाई इंजीनियरिंग ग्रुप प्रमुख है। डॉक्टर साराभाई ने ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप की स्थापना अहमदाबाद में तथा साराभाई रिसर्च सेंटर की स्थापना बड़ौदा में की। मुंबई में वे वास्तविक ऑयल मिल्स के व्यवस्थापक बने। कलकत्ता में डॉक्टर साराभाई स्टैंडर्ड फार्माक्यूटिकल्स की व्यवस्था संभाली और पेनिसिलिन आदि औषधियों का भी निर्माण प्रारंभ करवाया। डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की, जिनके वे सन 1956 तक निर्देशक बने रहे अर्थात डायरेक्टर बने रहे। अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के वे जनक क्यों कहे जाते हैं। देखिए डॉक्टर साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का जनक इसलिए कहा जाता है कि 1962 में डॉक्टर साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु गठित भारतीय कमेटी के अध्यक्ष बने। डॉक्टर साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का विस्तार करके देश को अंतरिक्ष युग में ले गए। आज अंतरिक्ष तकनीकी में भारत की जो उपलब्धियां हैं, उनका श्रेय डॉक्टर साराभाई को ही जाता है। रोहिणी और मेनका नामक भारतीय रॉकेट श्रृंखला के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं में एक योजना वह भी थी जिसके अंतर्गत सन 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह अंतरिक्ष भेजा गया था मेरे प्यारे भैया बहन। इसे जानकारी आप रखेंगे। यद्यपि डॉक्टर साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम में व्यस्त थे, मगर वह अपनी पहली पसंद अंतरिक्ष किरणों के अध्ययन को ही नहीं भूले। उनकी मुख्यतः आवश्यकता यह जानने की थी कि इन किरणों में समय के साथ कैसे और क्या परिवर्तन होता है और इस क्रिया में जुड़ी अन्य बातों का तात्पर्य क्या है। अंतरिक्ष किरणें ऊर्जा कणों की वे धाराएं हैं जो पृथ्वी पर बराह अंतरिक्ष में पहुंचती है।
पृथ्वी पर आते आते रास्ते में वे सूर्य, वायुमंडल और चुंबकत्व द्वारा प्रभावित होती है। अंतरिक्ष में ग्रहों में होने वाली घटनाओं से भी प्रभावित होती है। डॉक्टर साराभाई ने छोटी वायु में ही यह अनुभव कर लिया था कि अंतरिक्ष किरणों के अध्ययन से हमें अंतरिक्ष चुंबकत्व, वायुमंडल, सूर्य की प्रकृति और बाह्य अंतरिक्ष को समझने में सहयोग प्राप्त होगा। अब देखिए इनकी और भी बहुत सी उपलब्धियां हैं, इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर साराभाई 1962 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और 1966 तक वह अपने निजी क्षेत्रों की अनेक कंपनियां के निर्देशक भी रहे। 1962 से 1965 तक आप इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ मैनेजमेंट के निर्देशक भी रहे। 1966 में वह परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इन्होंने योजना आयोग के सदस्य, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्य समिति के सदस्य के रूप में सराहनीय कार्य किया। साथ ही यह केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एवं सीनेट गुजरात विश्वविद्यालय के भी सदस्य रहे। मेरे प्यारे भैया बहनों, डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंडियन अकादमी ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ऑफ इंडियन फिजिकल सोसाइटी लंदन और कैम्ब्रिज फिलोसफिकल सोसाइटी का फेलो बनाकर सम्मानित किया गया। उनके कार्यों को सर्वत्र अनूठी छाप रही। उनके उच्च कोटि व शोध कार्य को देखते हुए सन 1962 में उन्हें भौतिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे भैया बहन, भारत सरकार ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए सन 1966 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1968 में वे यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पीपुल्स यूजेज ऑफ आउटर स्पेस के अध्यक्ष रहे। सन 1970 में डॉक्टर विक्रम साराभाई वियना में 14वीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सन 1971 में परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग की चौथी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रहे। अब देखिए इनको संस्कृति और समाज से बहुत बड़ा लगाव था। डॉक्टर साराभाई की प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व से बड़ा लगाव था। संस्कृति, चित्रकला, फोटोग्राफी में भी उनकी गहरी रुचि थी। वे कलाकार मुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके, नए प्रयोग कर सके। इन उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने दर्पण नामक संस्था का शुभारंभ भी किया। इस संस्था के निर्देशक डॉक्टर साराभाई की धर्मपत्नी श्रीमती मृणालिनी साराभाई है, जो स्वयं एक प्रसिद्ध नृत्यांगना भी थी। डॉक्टर साराभाई का मत था कि वैज्ञानिकों को शोध कार्य में तो लगे रहना चाहिए, लेकिन सामाजिक दायित्वों से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वैज्ञानिकों को समाज, ग्राम और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। इस तरह इन्होंने बहुत सी भारतीय तक शिक्षा को आगे पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविज़न प्रसारण द्वारा शिक्षा, कृषि एवं ग्रामीण विकास का भी उनका सपन आज साकार हो रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं भारत का यह सपूत महान वैज्ञानिक दशरथ 30 दिसंबर 1971 को जब थुम्बा रॉकेट प्रमोचन केंद्र की यात्रा पर था, पंचतत्व में विलीन हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक डॉक्टर साराभाई की 72वीं जयंती के अवसर पर 12 अगस्त 1991 में सरकार द्वारा दूरदर्शन पर सुदूर संवेदना पर आधारित एक धारावाहिक कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। मेरे प्यारे भैया बहन, डॉक्टर विक्रम साराभाई उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने विश्व की भारतवर्ष को गौरवपूर्ण स्थान तक पहुंचाया, साथ ही भारतीय समाज का भी उत्थान किया। युगों युगों तक इनका नाम अमर रहेगा तथा वैज्ञानिकों को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। सत्नमन। अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे।